ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेटवर्क लेयर सर्विसेज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने 4 वर्ड्स लिखे हैं। तो दीज आर 4 सर्विसेज। तो इसमें से मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि दो मेजर सर्विसेज कौन सी है आपकी, दीज टू। इनके बारे में हम बस थोड़ा बहुत एक दो स्लाइड डिस्कस करेंगे एंड विल टॉक अबाउट व्हाई, है ना, व्हाई दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट सर्विसेज, है ना, इनको हम क्यों नहीं समझते हैं नेटवर्क लेयर की सर्विसेज में इम्पोर्टेंट। चलो, तो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। तो पैकेटाइजिंग मैंने क्या बोला आपको कि जैसे आपकी टीसीपी आईपी मॉडल है उसमें 5 लेयर्स हैं आपके पास। सो 1 2 3 4 5 आपकी एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। एप्लीकेशन लेयर का जो पीडीयू है उसको हम एज सच कोई नाम नहीं देते बिकॉज अपर लेयर के पीडीयूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये होते हैं डेवलपर्स के लिए। ट्रांसपोर्ट लेयर के पीडीयू को हम बोलते हैं सेगमेंट, और इसमें इंफॉर्मेशन होती है आपकी टीसीपी यूडीपी, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर्स की। ठीक है। देन फिर नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है आपका, नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन डालना। ओके, तो यहाँ से जो डेटा आया था उसके साथ ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना हेडर ऐड किया, तो वो जो एक रिजल्टेंट बना उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, और उस पीडीयू का नाम कहलाता है ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट। ऐसे ही जो ये डेटा अब आएगा नेटवर्क लेयर पे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो जिसके अंदर डेटा यूनिट भी थी, आपका हेडर ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर भी था, नेटवर्क लेयर अपना हेडर ऐड करेगी जिसके अंदर राउटिंग की और आईपी की इंफॉर्मेशन होगी। तो ये प्रोसेस क्या है, अगर आपको टीसीपी आईपी ओएसआई मॉडल से ध्यान हो, इसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। एडिंग header information with each data unit at the sending side is encapsulation। तो उस encapsulation में जो पीडीयू बनता है नेटवर्क लेयर पे जिसको हम पैकेट बोलते हैं, तो उस पैकेट के इनकैप्सुलेशन के प्रोसेस को वी कॉल इट पैकेटाइजिंग। सिंपली आप इसको पैकेटाइजिंग, आई डोंट नो इट दिस इज इट अ राइट वर्ड और नॉट, बट आई होप यू गॉट द सेंस ऑफ इट। ठीक है। सो इनकैप्सुलेटिंग द पेलोड इन अ नेटवर्क लेयर पैकेट एट द सोर्स। तो इनकैप्सुलेशन कहाँ होता है, एट द सेंडिंग साइड। रिसीविंग साइड पे सर्वर वगैरह पे या प्रिंटर्स वगैरह पे क्या होगा, इसका अपोजिट। तो रिसीवर विल डू द डी इनकैप्सुलेशन या डी कैप्सुलेशन बोलते हैं। ओके, सो ये लिखा है यहाँ पे। तो नेटवर्क लेयर हमारी किसकी तरह से काम करती है, लाइक ए पोस्टल सर्विस। आपने कोई चिट्ठी लिखी अपने किसी फ्रेंड को, आपने कहाँ डाल दिया, अपने किसी लेटर बॉक्स में डाला, पोस्टमैन आएगा, सिर्फ आपके देखेगा कि किसको भेजा है, किसने भेजा है, और अंदर के कंटेंट को ओपन करके नहीं देखेगा। वो सिर्फ यहाँ से जो मेलमैन उठाएगा पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा, वहां के मेल बॉक्स से फिर उधर का जो पोस्टमैन निकाल के उस पर्टिकुलर एड्रेस पे डिलीवर करके आ जाएगा। तो ये जो काम है डिलीवरी का, तो वो नेक्स्ट सर्विस हम पढ़ेंगे अभी कि हमारा जो एक और सर्विस कौन सी आईपी की, वो डिलीवरी है। तो ये टू एंड फ्रॉम लिखना ऑफ नेटवर्क लेयर, जो कौन से है, लॉजिकल एड्रेसिंग, सोर्स आईपी, ये डेस्टिनेशन आईपी और ये सोर्स आईपी। तो ये एक काम है किसका, नेटवर्क लेयर का। और ये जो डिलीवर करने का काम है, राउटिंग, वो भी काम किसका है, आपकी नेटवर्क लेयर। ओके, तो ये एक अच्छा एग्जांपल ध्यान रखने के लिए, नेटवर्क लेयर मींस आपकी पोस्टल सर्विस। एरर कंट्रोल को हम, और फ्लो कंट्रोल के अगर आप देखोगे दोनों में ही लिखा होगा कि वी डोंट यूज एज सच एट द नेटवर्क लेयर। हम एरर कंट्रोल या फ्लो कंट्रोल नेटवर्क लेयर पे इंप्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे डेटा लिंक लेयर लिंक टू लिंक एरर और फ्लो कंट्रोल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो एंड टू एंड आपका फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल है वो मेजरली टीसीपी हैंडल कर रहा है। तो आप क्यों बेवजह नेटवर्क लेयर पे भी कॉम्प्लिकेशंस डालोगे, ऑलराइट। तो वो आपके पास मैकेनिज्म ऑलरेडी अवेलेबल है, यू जस्ट टेक बेनिफिट्स फ्रॉम देम। तो एक तो ये रीजन है। तो इसको इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफ यू वांट, बट इज यूजुअली इग्नोर्ड बिकॉज इट इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इनएफिशिएंट बना देता है ये आपके पूरे एंटायर नेटवर्क सिस्टम को, अगर आप एरर कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हो नेटवर्क लेयर, बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे, देन यू विल गेट मोर सेंस ऑफ इट कि क्यों इसके अंदर फिर आप बेहतर नहीं समझते एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। हाँ, चेकसम होता है नेटवर्क लेयर के एरर्स को चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप ये चेक करना चाहते हो कि भाई सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी क्या वही है जो इनिशियली किसी सोर्स ने, मतलब कि सोर्स था 10.2, अब कोई
लेट्स से 119.1.2.3 तो ट्राई नहीं कर रहा है उस डेस्टिनेशन तक पहुंच। मान लो कि ये पैकेट था, इस सोर्स से आया, और ये हैकर था, हैकर ने इसको क्या किया, चेंज करके और अपना एड्रेस डाल दिया कि भाई जब रिप्लाई आए तो इसके पास ना जाके मेरे पास रिप्लाई आ जाए। समझ रहे हो? ये एरर चेक करने के लिए आप एक इसके लिए फिर क्या यूज करते हो, लेयर 3 पे चेकसम आप यूज कर सकते हो। तो हम इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और अच्छे से व्हेन विल टॉक अबाउट द आईपी पैकेट स्ट्रक्चर। जैसे हमने टीसीपी के सेगमेंट स्ट्रक्चर को पढ़ा था, हम ऐसे ही IPv4 एंड V6 के पैकेट के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, तो तब हम चेकसम की बात करेंगे अच्छे से। एंड एक और है कि आप अगर और थोड़ा सा एरर कंट्रोल चाहिए आपको, एज सच एरर कंट्रोल तो नहीं है, बट हाँ कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड करानी है, मान लो कि ये पीसी और फॉर एग्जांपल लोकल नेटवर्क में इससे जुड़ना चाहता हो, या फिर रिमोट नेटवर्क में किसी और दूसरे डिवाइस से जुड़ना चाहता हो। मान लो ये पीसी 1 सर्वर 1 से पिंग करना चाहता है या कुछ डेटा डाउनलोड करना चाहता है, बट मान लो कि ये लिंक डाउन है, या फिर मान लो कि वो सर्विस अवेलेबल नहीं है, आईपी में दिक्कत है, लोड ज्यादा, कोई भी रीजन हो, तो ये जो राउटर है इसको बताएगा वापस कि जो तुम ट्राई कर रहे हो करने की वो अभी पॉसिबल नहीं है, एंड ड्यू टू दीज रीजंस, सच सच रीजंस। तो वो बताने का, जो एरर बताने का काम है, वो एक सब प्रोटोकॉल या को प्रोटोकॉल होती है आईपी की, जब आगे बात करेंगे आईसीएमपी, राइट। तो वी गेट द एरर मैसेजेस, तो इसको एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। चल थोड़ा अभी अगर आप इस पे नहीं भी फोकस करोगे कोई बात नहीं है, जब हम बात करेंगे आईसीएमपी की यू विल गेट द आइडिया। बट द पॉइंट इज कि अब हम यहाँ पे एरर कंट्रोल इन द सेंस ऐसा नहीं कर रहे कि अगर मान लो कि कोई पैकेट लॉस्ट हो गया इन द नेटवर्क, तो आप रीसेंड नहीं कर रहे हो उसको, जस्ट आपको पता चल जाएगा सोर्स को कि ये जो मेरा पैकेट था ये जा नहीं पाया डेस्टिनेशन तक, सो नाउ यू विल ट्रबल शूट द प्रॉब्लम। तो ICMP is for troubleshooting mainly. Same for flow control. अब फ्लो कंट्रोल टीसीपी बेस्ड क्यों था? क्योंकि मान लो कि जो सेंडर था, हो सकता है रिसीवर को इतना डेटा भेज दे कि इसके रिसोर्सेज कम पड़ जाए। ये 100 पैकेट पर सेकंड प्रोसेस करके आपका आगे भेज सकता है एप्लीकेशन लेयर को, पर आपने इसको 200 पैकेट भेज दिए, तो ये तो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन होगा। तो इसको क्या बोलेगा, भाई आप अपने नंबर ऑफ पैकेट्स कम करो भेजने, है ना, या सेगमेंट्स अगर आप ट्रांसपोर्ट लेयर की लैंग्वेज में बोल लो तो उसमें तो ये जरूरी था ऐसा। पर नेटवर्क लेयर पे आपको ये थोड़े ना करवाना है, एक्चुअल डेटा डिलीवरी थोड़े ना करानी, बस इस पे पास तो क्या आएगा, एक नेटवर्क लेयर से पैकेट आया होगा, इसको डीकैप्सुलेट करना है और चेक करना है कि कहाँ पे जाना है आपको, ऊपर फर्दर किस लेयर पे जाना है, बस इतना ही काम है इसका। तो chances of overwhelming the receiver are rare because the task is very simple, just decapsulating the packet and hand over to the transport layer, right? एंड हमें पता है फ्लो कंट्रोल हमने ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट लेयर पे इंप्लीमेंट कर रखा है, उसके अंदर अपने बफर्स है, क्यू और वो स्टोरेज के लिए, so we don't need another level of flow control. So I hope you got the idea about error control and error control, flow control and error control, why we don't implement that at the IP. They are possible if you want them to be the part of IP, but आप कहीं पाएंगे नहीं उनको implement हुआ in your normal networks. Okay. देन वी हैव डिलीवरी। डिलीवरी हमने अभी लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया था कि जब आप एक ही नेटवर्क में है, सेम नेटवर्क लैन में, देन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर यू डोंट नीड अ राउटर टू फॉरवर्ड योर पैकेट्स। तो उस टाइम पे ना राउटर चाहिए ना राउटिंग चाहिए, उस तरह की जो डिलीवरी ऑफ पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन उसको आप बोलते हो डायरेक्ट डिलीवरी, राइट। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर इन द सेम नेटवर्क, बट अगर सोर्स एंड डेस्टिनेशन अलग अलग नेटवर्क्स के अंदर है, नेटवर्क आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, एक सेंस में तो बोलोगे तो किसी कंपनी का ये पूरा ही एक नेटवर्क है जिसके अंदर एक दो तीन राउटर्स है, एक दो तीन स्विचेस है और एक दो तीन आपके डिवाइसेस है, एंड डिवाइसेस। तो इस पूरे को भी बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी, उस कंपनी की नेटवर्क टोपोलॉजी है। इन द लूज सेंस हम ऐसा ही बोल देते हैं कि ये पूरा उस कंपनी का नेटवर्क है। दूसरा आप यहाँ पे भी देखोगे कि ये भी लिखा हुआ है हर जगह नेटवर्क, तो इसका क्या मतलब है, इस नेटवर्क का मतलब है कि ये जो ये आईपी लिखी हुई है ये किस नेटवर्क की आईपी, हम आगे जब आईपी एड्रेसिंग पढ़ेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे, इनको बोलते हैं होस्ट एड्रेस या आईपी एड्रेस, राइट।
जो ये दोनों जिससे बिलोंग करते हैं, जैसे 40.0.0.0, ये कहलाता है नेटवर्क एड्रेस। जैसे ये पूरा है ना एक नेटवर्क है, कौन सा, 10.0.0 का, तो ये आईपी भी, ये आईपी भी इस ही नेटवर्क की आईपी है। तो ये आईपी एड्रेस या होस्ट एड्रेस होते हैं जो एक सिंगल इंटरफेस को या सिंगल डिवाइस को रिप्रेजेंट कराते हैं, आइडेंटिफाई कराते हैं। नेटवर्क आईडी किसको बोलते हैं, या नेटवर्क एड्रेस, जो उस पूरे आपके डोमेन को रिप्रेजेंट या आइडेंटिफाई कराता है। जैसे अगर आप पिछले एग्जांपल में देखो, ये कि इस पीसी पे 10.1 आईपी, इस पे 10.2, इस पे 10.3, लेकिन अगर कोई पूछे इस स्विच पे बताओ इस एंटायर डोमेन में कौन सा नेटवर्क चल रहा है, तो आप बोलोगे 10.0.0 का। तो ये हम पहचानना सीखेंगे आईपी में कि भाई अगर कोई आईपी लिखी है 192.168.5.13, तो इसमें ये अगर आईपी एड्रेस है किसी पीसी का, तो कैसे बताओगे कि ये पीसी जो ये आईपी है ये किस नेटवर्क का आईपी है, तो हम सीखेंगे आगे आईपी एड्रेसिंग वाले वीडियो में। बट फॉर नाउ रिमेंबर, एक होता है आईपी एड्रेस या होस्ट एड्रेस या होस्ट आईडी, एक होता है नेटवर्क एड्रेस या नेटवर्क आईडी, तो दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। तो जब मैं नेटवर्क बोल रहा हूँ तो इट कुड मीन लाइक बोथ ऑफ द थिंग्स, बट ज्यादातर जब मैं नेटवर्क बोलूंगा तो आप देखोगे कि मैं इस 40.0 10.0 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं एंटायर की बात करूंगा स्ट्रक्चर की, उसको मैं टोपोलॉजी बोलूंगा। ओके, तो हाँ, इस नेटवर्क को सबनेट भी बोल देते हैं हम। कई बार आप पाओगे कि मैं इसको सबनेट भी बोल लूंगा, नेटवर्क कह दो, सबनेट, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपको डिफरेंट नेटवर्क में डिफरेंट सबनेट में कम्युनिकेशन कराना हो, या सोर्स और डेस्टिनेशन अलग अलग नेटवर्क्स में या अलग अलग सबनेट्स में हो, जब आपको डिलीवरी के लिए राउटर्स की जरूरत पड़े, राउटिंग की जरूरत पड़े, तो आप बोलोगे कि दैट टाइप ऑफ डिलीवरी ऑफ पैकेट्स इज नोन एज द इनडायरेक्ट डिलीवरी। तो इनडायरेक्ट डिलीवरी में ही हम बात करेंगे टेक्निक्स लाइक राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, एंड एक और टर्म आएगी राउटिंग टेबल। ओके,